अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा किसी वजह से सिलसिला टूट गया था वीडियो रिकॉर्डिंग का, हम उसको फिर बहाल करते हैं। देखिए यहाँ पर मिसाल 17 मंदरजा ज़ैल में दिए गए की मदद से पूछे गए का हल लिखिए। तो यहाँ पर ये बराबर 7, यहाँ पर 4 जो गैर मारूफ हैं, नामालूम हैं, उनमें से 3 दिए हुए रहते हैं, एक नहीं दिया रहता है। जो नहीं दिया गया रहता उसको मालूम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ए 7 दिया गया है, डी कितना है 3, एन कितना दिया गया है 8 दिया गया है, यानी एनवा रुकन आपको मालूम करना है। जबकि आपको क्या क्या मालूम है, पहला रुकन मालूम है, मुश्तरक फ़र्क मालूम है और अरकान की तादाद आपको मालूम है। तो आप वही ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे जो आपने अब तक किया है। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन नफ़ी 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह आप ए एन रखेंगे क्योंकि वही मालूम करना है। बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं तो आप उसको यहाँ पर उनके प्लेसेस में रखते जाइए। ये कितना दिया गया है 7, एन कितना है 8, ऐसे ही डी कितना है 3। आपने इसको उनके प्लेसेस में रख दिया तो क्या मिला आपको 7 जमा 8 नफ़ी 1 ज़रब 3 हासिल हुआ। 7 को ऐसे ही रखिए, 8 में 1 जाने पर आपको हासिल होगा 7, 3 7 21 आपने हासिल किया। 7 और 21 को जमा करने पर आपको जवाब क्या मिल गया 28। तलबा इसी तरीके से एक और यहाँ पर हिसाब दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है -18। तलबा यहाँ पर ए एन दिया गया है 0, ए दिया गया है -18। आप ए के प्लेस में -18 लिखिए। एन दिया गया है 10, 10 लिखिए, 10 नफ़ी 1। डी मालूम करना है, डी ऐसे ही रखिए। ए एन की जगह क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। तो अभी हल करना शुरू कीजिए। -18 राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए तो 18 हो गया। अब यहाँ 10 में 1 जाने पर आपको हासिल होगा 9 और क्या रह गया डी रह गया। अब डी मालूम करना है आपको, क्या करेंगे 9D इज़ इक्वल टू 18। इससे क्या हासिल होता है D इक्वल टू 18/9। तिरछा ज़रब दीजिए 18 के नीचे आ जाएगा बटे में, 9 1 के 9, 9 2 18। इस तरीके से आपको क्या हासिल हुआ D बराबर 2। डी की कीमत आपको मिल गई 2। जो मालूम करना था उसको आपने मालूम कर लिया, यानी मुश्तरक फ़र्क 2 हासिल हो गया। इसी तरीके से एक और हिसाब यहाँ पर पूछा गया है। इसमें ए एन दिया गया है, एन दिया गया है, डी इक्वल टू -3 ये भी दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है ये, यानी पहले रुकन को आप मालूम करना है। तो अब इन दिए गए हुओं की मदद से आप ये मालूम करेंगे, कौन सा ज़ाबिता लेकर, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन नफ़ी 1 ज़रब डी। ए एन की कीमत आप यहाँ रखिए, ए एन की जगह ए की कीमत रखिए, नहीं है मालूम करना है ये लिखिए। एन की कीमत रखिए 18, 18 में 1 निकालिए, फिर उसको ज़रब किससे दीजिए -3 से ज़रब दीजिए। -5 बराबर ए जमा -3। 18 में 1 निकालने पर आपको हासिल हो गया 17। इसको किससे ज़रब देंगे -3 से ज़रब देंगे। अब ये -3 से ज़रब दिए जाने पर क्या हासिल हो जाएगा, देखिए 17 का पहाड़ा आप गिनते जाइए, क्या हासिल होगा 51 हासिल होगा। लेकिन आपको प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -51 आपको हासिल हुआ। यहाँ पर आप देखिए -51 लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर क्या हो गया +51 हो गया। बाद यहाँ पहले से -5 है उसको ऐसे ही रखिए, यहाँ रह गया क्या ये। इससे आपको क्या मिल रहा है, ये इक्वल टू 51 में 5 निकालिए, आपको क्या मिल जाएगा 46 मिलेगा। तो ए की कीमत कितनी हो गई 46। इस तरीके से आप जो भी नामालूम है उसको बआसानी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर 1-2 होमवर्क भी आपको दिए जा रहे हैं। देखिए डी इक्वल टू, एक है सवाल नंबर डी है, ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू
105 आपको मालूम करना है AN। मुझे उम्मीद है तलबा ये आप कर पाएंगे। फिर भी अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, इसको रफ में मैं कर देता हूँ, आप उसको याद रखकर होमवर्क कीजिए। यहाँ पर दिया क्या गया है, A इक्वल टू 3.5, D इक्वल टू 0, N इक्वल टू 105, AN क्वेश्चन मार्क। अभी आप जाबिता लेंगे AN इक्वल टू A प्लस N नफ़ी 1 इंटू D। AN ऐसे ही रखिए जो कि मालूम करना है। आप A की जगह क्या रखेंगे, 3.5 रखेंगे। N के प्लेस में क्या रखेंगे, 105 रखेंगे, -1 लिखिए। अब D कितना है, 0 है। तो आप जानते हैं सिफर से कोई भी बड़े से बड़ा आदत क्यों ना हो, ज़रब दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको जवाब हासिल हो रहा है 3.5। AN इक्वल टू 3.5। इस तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। तलबा एक और हिसाब यहाँ पर दिया गया है, ये इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू -18.9, D इक्वल टू 2.5, AN इक्वल टू 3.6 दिया गया है और पूछा क्या गया है, N क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आप फिर एक बार वही जाबिता लीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN के प्लेस में क्या रखेंगे, 3.6, A की जगह क्या लिखेंगे, -18.9, N के प्लेस में क्या लिखेंगे, N नहीं दिया गया, N ही लिखेंगे, N-1। D कितना है, 2.5। उमूमन तलबा क्या करते हैं, जब आशरिया वाला हिसाब आपको दिया जाता है, थोड़े बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से जैसा आशरिया की जमा तफरीक ज़रब दी जाती है उसका ख्याल रखें और इसको हल करें। 3.6 -18 है, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड आने पर राइट हैंड साइड से ये जमा हो जाएगा। 18.9 इक्वल टू, अब 2.5 से n को ज़रब दीजिए, 2.5 n, -1 से ज़रब दीजिए, -2.5। अब इन दोनों को जमा कर लीजिए, क्या हो गया, 19.5 प्लस 3 22.5 हो गया। ये -2.5 इधर आने पर +2.5 हो गया। इधर क्या रह गया, 2.5 n रह गया। इन दोनों को जमा कर लीजिए, जमा करने पर आपको हासिल होगा 25 इक्वल टू 2.5 n। तो n की कीमत मालूम करना है, 2.5 n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25/2.5। ज़ाहिर है अगर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे भी तो क्या हासिल होगा, 10 हासिल होगा। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, ये 2.5 को क्या करेंगे, आशारिया में तब्दील करके आशारिया को बाहर निकाल कर नीचे 10 लिख देंगे, बटे में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 25 ज़रब 10/25, 25 कैंसिल होकर आपको जवाब 10 हासिल होगा। तो n की कीमत दोनों सूरतों में आपको क्या हासिल होगी, n इक्वल टू 10। तो इस तरीके से इसका जवाब आप होमवर्क के तौर पर कीजिए। तलबा और दो सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, मंदरजा झैल AP के बॉक्स में खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर खाली जगह दी गई है, लेफ़्ट साइड से देखिए, AP को हमेशा लेफ़्ट से पढ़ेंगे, आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 2-26, अब बीच का अदद पुर करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 2 और 26 के दरमियान का अदद मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, 2-26 है, तो क्या करेंगे आप, 2 और 26 को जमा कर लेंगे और
2 से, यानी इसका औसत जो है बीच में आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर देखिए 28/2, 2 1 के 2, 2 चौक 8, मतलब 2 14 26। तो यहाँ पर आम फ़र्क क्या मिल रहा है 12। 2 में 12 जमा करने पर आपको क्या हासिल हुआ 14। 14 में और 12 जमा करेंगे क्या हासिल हो जाएगा 26। इस तरीके से आप इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हल करेंगे तलबा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 14 लिखेंगे। इसको आपने कैसा किया 2 जमा 26/2 किया आपने, तो आपको हासिल क्या हुआ 28/2 हासिल हुआ। तो जवाब क्या मिला 14। तो इस तरीके से इस हिसाब को भी आप कीजिए। यहाँ पर 3 और 13 है, उसके दरमियान कौन सा आदद आ सकता है, देखिए 3 और 13 के दरमियान का फ़र्क 10 है, तो 10 का आधा कितना हो गया 5। तो 3 में 5 जमा करेंगे 8, 8 में 5 जमा करेंगे 13, या 13 में 5 नफ़ी करेंगे 8, 8 में 5 नफ़ी करेंगे 3। ऐसे ही इससे पहले वाला आदद हासिल करना है तो 13 में आप 5 जमा करके लिखेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 18 मिलेगा। तो आप इसको होमवर्क के तौर पर कीजिए तलबा, इसको मैंने समझा दिया है। तो इस तरीक़े के और हिसाब आपकी मश्क़ में यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप घर पर करने की कोशिश कीजिए। इन तकरीबन तमाम सवालात मैं समझता हूँ इस सफ़े के आप हल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस मश्क़ के इस पहले सफ़े को होमवर्क के तौर पर लेकर इसको मुकम्मल तौर पर अपने फेसबुक में करेंगे, और मुझे इंशाअल्लाह जब स्कूल आते हैं तो लाकर दिखाएंगे और मेरा सिग्नेचर ले लेंगे। ठीक है तलबा, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।